हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं थ्योरम 6.6। तो क्या आप रेडी हैं? तो रेडी हैं तो चलिए आइए फिर प्रूव करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर आपको दिखेगा स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट को आप एक बार पढ़िए। आपका काम क्या है? पढ़ना। स्टेटमेंट। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़िए फिर आते हैं, ठीक है? तो 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। 5 4 3 2 एंड 1। तो अब आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया होगा। तो देखिए मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ कि कह क्या रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है कि ये दो ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर हैं। कह रहा है क्या स्टेटमेंट कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो आपको प्रूव करना है कि जो इनके एरिया का जो रेशियो होगा, यानी एरिया ऑफ ABC डिवीजन में एरिया ऑफ DEF जो होगा वो बराबर होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। मैंने क्या बोला? इनके जो एरिया का रेशियो होगा वो बराबर होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। यानी एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF बराबर होगा AB बाई DE के होल स्क्वायर के बराबर, और BC बाई EF के होल स्क्वायर के बराबर, और AC बाई DF के होल स्क्वायर के बराबर। ये अपने को प्रूफ करना है। और दिया हुआ क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो देखिए मेरे को आप एक बात बताइए, मैं थ्योरम 6.3 से बताते आपको आ रहा हूं कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होंगे। एक बार रिकॉल करिए उसको। दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब हो गए? यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। यानी एंगल A एंगल D के बराबर होगा, एंगल B जो होगा एंगल E के बराबर होगा, और एंगल जो C होगा वो एंगल F के बराबर होगा। और साथ ही साथ इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होने चाहिए, यानी AB बाई DE बराबर होने चाहिए BC बाई EF के, और वो बराबर होने चाहिए AC बाई DF के। तभी ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। इतना क्लियर है? तो चलिए अब प्रूफ करते हैं, फिर मचाते हैं। कोई नहीं है बंदे, धुआं धुआं मचा देंगे। तो गिवन में क्या दिया हुआ भाई साहब? गिवन में आपको दिया हुआ कि ट्रायंगल जो ABC है ABC वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ठीक है? और जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो ऑटोमेटिक ये दोनों चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और इनको करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे। ओके, ठीक है? तो चलिए, यानी गिवन में क्या दिया हुआ? ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर हैं। माने एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है, एंड AB बाई DE बराबर है BC बाई EF के, और बराबर है AC बाई DF के। स्वाहा। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? टू प्रूव में क्या करना है भाई साहब? टू प्रूव में करना है कि जो एरिया ऑफ ABC होगा उसका रेशियो एरिया ऑफ DEF के साथ लेंगे तो इनका जो एरिया होगा वो AB बाई DE के होल स्क्वायर के बराबर होगा। स्वाहा। उसी प्रकार से BC बाई EF के होल स्क्वायर के बराबर होगा। स्वाहा। और उसी प्रकार से AC बाई DF के होल स्क्वायर के बराबर होगा। स्वाहा। ठीक है, ये चीज़ अपने को प्रूव करना है। चलिए कुछ कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। तो देखिए भाई साहब, जब मैंने आपको थ्योरम 6.1 पढ़ाया था तो उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बताया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, एक्यूट ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है। ये तीनों चीज़ें पढ़ाई थी मैंने, ठीक है? तो अच्छा, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे? एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो इन दोनों ट्रायंगल में तो बेस हमको पता है, बेस पता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं अपन लोग, A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हैं टुचुक, जिसका नाम हम दे देते हैं P, और D से EF पर परपेंडिकुलर डालते हैं, इसका नाम दे देते हैं Q, ठीक है? ओके, टुचुक टुचुक टुचुक। हाँ जी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? AP परपेंडिकुलर ऑन BC, एंड क्या किया हमने? और क्या किया?
डी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ई एफ। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रूफ पर। तो देख लीजिए भाई साहब प्रूफ में कैसे करेंगे। पहले इन दोनों का एरिया हम लोग निकालेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ए बी सी बताइए मेरे को क्या होगा भाई साहब, 1/2 इंटू बेस कितना है, बी सी है, परपेंडिकुलर कितना है, ए पी है। अच्छा ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एरिया ऑफ ए बी सी हमने निकाल दिया, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा सेकंड में क्या करेंगे, एरिया ऑफ डी ई एफ निकालेंगे, डी ई एफ। तो मेरे को बताइए एरिया ऑफ डी ई एफ क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इसका कितना है, ई एफ है, और परपेंडिकुलर कितना है, डी क्यू है, यानी 1/2 इंटू ई एफ इंटू डी क्यू। ये हो गया सेकेंड नंबर। अच्छा अब एक काम कर लेते हैं, दोनों का एरिया का रेशियो प्रूफ करना था अपने को, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवीजन इक्वेशन सेकंड अपन लोग कर लेते हैं। अच्छा इसको मिटा दें, मिटाने वाला कहाँ चला गया, ओ तेरी किधर चला गया यार, इसी से मिटा देगा। चलिए कुछ नहीं, कुछ तो मिटरियो नहीं रहा है, इसको से हाथे से मिटाना पड़ेगा। बोर्ड भी काई कुई करता है कभी कभी। तो फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ ए बी सी ऊपर आएगा और एरिया ऑफ डी ई एफ नीचे आएगा। अच्छा ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो ऊपर क्या बचेगा भाई साहब, बी सी इंटू ए पी, और नीचे क्या बचेगा भाई साहब, ई एफ इंटू डी क्यू। ठीक है, अब मैंने सेपरेट कर दिया ऐसे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखिए, हमको तो एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ डी ई एफ प्रूफ करना था, ए बी बाई डी ई के होल स्क्वायर के बराबर, या फिर बी सी बाई ई एफ के होल स्क्वायर के बराबर, या फिर ए सी बाई डी एफ के होल स्क्वायर के बराबर। लेकिन इन दोनों का एरिया जब निकाला तो बी सी बाई ई एफ, यहाँ से कुछ पता चल रहा है, बी सी बाई ई एफ सिर्फ दिखा, हमको स्क्वायर लाना है, यानी ए पी बाई डी क्यू का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ए पी बाई डी क्यू का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ए पी क्या है, ये वाला, और डी क्यू क्या है, ये वाला। इन दोनों का जुगाड़ करना पड़ेगा भाई साहब। तो वो जुगाड़ कैसे होगा, अपन लोग एक काम करते हैं, ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल डी क्यू ई में चल के देखते हैं। तो नाउ हम लोग किस में चल रहे हैं, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल, इसका क्या नाम है भाई साहब, डी क्यू ई। अच्छा इन दोनों ट्रायंगल में मेरे को एक बात बताइए, ये एंगल P और ये एंगल Q कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, दोनों में कॉमन है, यानी एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ये 90 डिग्री कॉमन है। ओके फिर क्या करेंगे भाई साहब, और क्या, गजब खोपड़ी ओह, और क्या, ये एंगल B इस एंगल E के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है। पता चल रहा है क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर थे, ABC और DEF दोनों आपस में सिमिलर थे, इसी वजह से इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इस वजह से एंगल B एंगल E के बराबर होगा। इस वाले ट्रायंगल में भी भाई साहब जो दिया है वही ना लेके चलेंगे, यानी ये जो एंगल B है इसमें वो एंगल E के बराबर है। क्यों बराबर है भाई साहब, क्यों बराबर है, चूँकि ट्रायंगल जो ABC था वो सिंगुलर है ट्रायंगल DEF का, इस वजह से। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में दो गो एंगल कॉमन हो गया, दो गो एंगल, यानी एंगल पता चलेगा। ये कॉमन था, ये दिया हुआ था, ठीक है, ये दिया हुआ था, ये कॉमन नहीं था, ये दिया हुआ था, ये कॉमन था, ये दिया हुआ था। यानी हम लोग एसिमेट्री से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ये जो ट्रायंगल APB होगा वो, और जो ट्रायंगल DQE, अरे यार कंट्रोल, तो अपने को क्या पता चल रहा है कि ये जो ट्रायंगल APB होगा और ये जो ट्रायंगल DQE होगा, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे एसिमेट्री से। यानी यहाँ से क्या पता चला अपने को, सो ट्रायंगल APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DQE, और किस चीज़ से हो गया भाई साहब,
ये हो गया आपका ए सिमेट्री से, एंगल सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री लिख लीजिएगा ए सिमेट्री से। अच्छा, अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो एक चीज़ और पता चला होगा, यहाँ देखिए तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर थे तो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर थे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर था। यानी अब यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो इनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और इनको करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। तो अपन लोग सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं। हमको क्या पता चला कि जो ट्रायंगल यहाँ पे अपन लोग लिखते हैं, ट्रायंगल APB जो था वो सिमिलर था ट्रायंगल DQE के, यानी ये वाला ट्रायंगल APB सिमिलर हो गया ट्रायंगल DQE के। सो ट्रायंगल सिमिलरिटी से क्या बोल सकते हैं कि AB बाई DE जो होगा वो बराबर होगा BP बाई EQ के और वो बराबर होगा AP बाई DQ के। यानी यहाँ से क्या पता चलेगा कि जो AB बाई DE होगा वो बराबर होगा BP बाई EQ के, BP बाई EQ के, और वो बराबर होगा AP बाई DQ के, AP बाई DQ के। अच्छा चलिए अब देखिए तो यहाँ पे भाई साहब अगर AB बाई DE जो है बराबर है AP बाई DQ के, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो AB बाई DE है वो बराबर है BP बाई EQ के और ये बराबर है AP बाई DQ के। तो यहाँ से अपने को ये भी तो पता चल जाएगा कि ये दोनों आपस में बराबर है, यानी AB बाई DE जो है वो बराबर होगा AP बाई DQ के, ठीक है। अब इसको इक्वेशन कितना बोल दें, इस वाले को जो है फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड किए थे तो इसको इक्वेशन नंबर A बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर A, और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इक्वेशन A और इक्वेशन 3 से क्या पता चला कि AP बाई DQ, यहाँ से AP बाई DQ AB बाई DE के बराबर हो गया और यहाँ पर AP बाई DQ दिया हुआ था। तो इक्वेशन 3 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। अब यहाँ से स्टेटमेंट उड़ जा स्वाहा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग ऐसे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड A, ठीक है। क्या बोल देंगे कि जो एरिया ऑफ ABC होगा, एरिया ऑफ ABC डिवीजन में एरिया ऑफ DEF हो गया, वो कितने के बराबर हो गया भाई साहब, यहाँ पे था कितना BC बाई EF, और यहाँ से पता चला कि AP बाई DQ जो है, यहाँ पर AP बाई DQ AB बाई DE के बराबर है, तो AP बाई DQ के जगह पे AB बाई DE रख देंगे यहाँ पे। अब देखिए शुरू में दिया हुआ था कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है, तो यहाँ से अपने आप को ये भी पता था कि जो AB बाई DE होगा वो BC बाई EF के बराबर होगा, यानी AB बाई DE के जगह पे BC बाई EF रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं, बस हो गया। तो अब कहाँ पे मिटार दें, यहाँ पे मिटार देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपन लोग अब क्या लिखेंगे, जो एरिया ऑफ ABC हो गया डिवीजन में जो एरिया ऑफ DEF हो गया वो कितने के बराबर हो गया, BC बाई EF इंटू AB बाई DE के जगह पे ये रख सकते हैं, यहाँ से AB बाई DE की जगह पे BC बाई EF रख सकते हैं, रख सकते हैं, क्यों, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूँकि AB बाई DE जो है वो बराबर है BC बाई EF के, ठीक है। देयरफॉर जो एरिया ऑफ ABC हो गया डिवीजन में जो एरिया ऑफ DEF हो गया वो बराबर हो गया किसके, BC बाई EF के होल स्क्वायर के बराबर। 2 बार आया है ना BC बाई EF, तो वो BC बाई EF का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सिमिलरली आप देखिए तो आप BC बाई EF के जगह पे AB बाई DE रख सकते हैं, BC बाई EF के जगह पे AB बाई DE तो भी रख सकते थे, यानी BC बाई EF के जगह पर अगर AB बाई DE रखेंगे
तो ये और क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ से देखिए ये जो बी सी बाई ई एफ है वो ए सी बाई डी एफ के भी बराबर है। तो अगर बी सी बाई ई एफ के जगह पर ए सी बाई डी एफ रख देंगे, बी सी बाई ई एफ के जगह पर ए सी बाई डी एफ रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बाई डी एफ का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई साहब बस ये प्रूफ हो गया, यही तो अपने को प्रूफ करना था ना। तो दोस्तों ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। सो दोस्तों आइए हम अपने वेबसाइट के बारे में आपको बताते हैं। ये हमारा चैनल है नेक्स्ट वे। आपको क्या करना है, यहाँ पर अबाउट में जाना है। अबाउट में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट वे का वेबसाइट है, तो आप इसको पे क्लिक करेगा तो हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और हमारे वेबसाइट पर जितने भी क्लास 10th के थ्योरम है वो सारे चीज़ें आपको उनके जो है स्टेटमेंट है वो दिख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं वेबसाइट खुल गया है। और ये देखिए नेक्स्ट वे कंपनी, मतलब हमारा जो भी यूट्यूब चैनल है उसका, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट यहाँ पर दिख जाएगा आपको 6.1 6.2 इस प्रकार से। और यहाँ पर आप देखो होम आइकन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्लास 10th ट्रायंगल्स, क्लास 10th मैथ नोट्स, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको सारा चीज़ों का लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट। तो आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।